वन विभागेर अधिकारीरा पर्यावरण दिवसेर बतरे सातनाला डैम परिसरे चलाइल सफाई अभियान और लोकजन के करल जागरूक। वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सरायकेला दिगेला 5 जूने माना हुए विश्व पर्यावरण दिवसेर बतरे गुरुवार चांडिल प्रखंड अंतर्गत डोबो स्थित सातनाला डैमे वन कर्मीरा प्लास्टिकेर दुष्परिणामेर लय लोकजन के जागरूक करार उद्देश्य निये वन कर्मीरा सातनाला डैम परिसरे सफाई अभियान चलाइल। सरायकेला वन प्रमंडल पदाधिकारी सभा आलम अंसारी बोलें जे प्लास्टिक प्रदूषण के शेष करार संगे संगे पर्यावरण और सुरक्षा संरक्षण जन्य जागरूकता बढ़ाबार उद्देश्य निये वन क्षेत्रोर काछे स्थित टूरिस्ट जायगा गिलाय सफाई अभियान चला होछे। आज जागरूकता बढ़ा छे। चांडिल परमेश्वर सभा रिपोर्ट। सरायकेला वन प्रमंडल के तरफ से सारे सरायकेला वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सरायकेला वन प्रमंडल के तरफ से आज के दिन डोबो डैम में सफाई अभियान का कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें काफ़ी प्लास्टिक बैग्स वगैरह हम लोगों ने इकट्ठा किया है, जिसको हम लोग अच्छे से डिकम्पोज और रिसाइकिल करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपको पता होगा कि चांडिल प्रक्षेत्र में काफ़ी हाथियों का आवागमन रहता है और हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट है और जितने भी इनएसेसिबल एरियाज़ है या दुर्गम स्थल है जहाँ पर लोगों का पहुँचना मुश्किल है, वहाँ पर हम लोग ड्रोन के माध्यम से सीड बॉल का बॉम्बिंग करेंगे, सीड बॉम्बिंग करेंगे, जिससे आगे चल करके फलदार वृक्ष हमारे जंगलों में उगेगा और हाथियों का भोजन बनेगा और जिसकी वजह से हाथी जो अभी ग्रामीण क्षेत्र में आ जाते हैं उसमें आने में थोड़ी कमी आएगी। कि आप लोग जानते हैं हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विश्व काफ़ी चिंतित रहती है कि पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को हम कैसे इंगित करें और उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, उस पर हम लोग बहुत काम करते हैं। इस वर्ष जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है उसका मेन थीम है बिट प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं या हटा सकते हैं, उसी पे हम लोग इस बार विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हर साल अलग अलग देश सेलिब्रेट करता है। इस साल गणराज्य कोरिया इसको सेलिब्रेट कर रहा है और वहीं से ये थीम आया कि हम लोग प्लास्टिक को कैसे पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। इसमें कुछ मुद्दे हैं जिस पे हम लोग को काम करना होगा। सबसे पहला जो मुद्दा है वो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, उसको हम लोग कैसे ख़त्म कर दें। क्योंकि जो भी प्लास्टिक का बोतल है या और जो एक बार यूज़ करते हैं उसको हम लोग को हटा देना चाहिए। हम लोग आराम से कहीं भी जाते हैं, एक पानी का बोतल खरीद लिए और उसको पी लिए और पी के फिर फेंक दिए। फेंकने से होता क्या है कि वो बायोडिग्रेडेबल है नहीं, वो जहाँ पे भी है वहाँ पे 500 साल तक रहेगा और जितना दिन रहेगा उतना दिन पॉल्यूशन क्रिएट करता रहेगा। तो उसको हम खुद अगर हम नहीं जागरूक होंगे तो कोई और आके हमको इसमें बचा नहीं सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि जीवन को स्वस्थ रखें, पॉल्यूशन फ्री रखें, तो मुझे काम करना पड़ेगा और सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसको हम लोग को ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरा है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक का बैग, कैरी बैग भी कहीं पे भी जाइए तो प्लास्टिक का कैरी बैग मिल जाता है, उसे भी हम लोग को अवॉइड करना चाहिए और उसके जगह पे कपड़े का बैग या फिर जूट बैग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है कि लोगों को अवेयर करें, हमारे दोस्त हो गए, हमारे फैमिली के मेंबर हो गए और भी हमारे जो साथ में रहने वाले लोग हैं उनको अवेयर करें कि ये प्लास्टिक कितना हम लोग के लिए ख़तरनाक है। जैसे डे टू डे लाइफ में जितना भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप टूथपेस्ट ही यूज़ कर रहे हैं तो टूथपेस्ट का वो जो ट्यूब होता है ना, वो ट्यूब भी 400-500 साल तक ऐसे ही पड़ा रहता है। उतना ही नहीं, उसके अंदर जो पेस्ट होता है, पेस्ट में भी पॉलीमर जो होते हैं वो हमारे बॉडी में जा रहे हैं और हमको कहीं न कहीं प्रभावित कर रहे हैं। आज देखिए ना, हमारे पास आप किसी के पास चले जाइए तो कई तरह की समस्याएं हैं। वो समस्याएं क्यों है? इसीलिए है कि हम प्लास्टिक के पॉल्यूशन को नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं या नहीं रोक पा रहे हैं। तो हमें इसमें जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा और हम परचेज भी जब बाज़ार जा रहे हैं तो वहाँ पे भी हम ये प्रयास करें कि जो चीज़ प्लास्टिक से रैप्ड है वो सब चीज़ को अवॉइड करें, उस सब चीज़ को नहीं खरीदें। उसके जगह पे जो सिंपल जो बिना प्लास्टिक वाला चीज़ है
उस चीज़ को परचेज़ करें, तो हम चूँकि उसको परचेज़ करके लाएंगे, फिर क्या है वो हम कहीं ना कहीं फेंक देंगे, और फेंक देंगे तो वो बायोडिग्रेडेबल है नहीं, वो सारा मतलब ऐसे पड़ता रहेगा और पॉल्यूशन बढ़ता रहेगा। उस तरह से आप टेप जो हम लोग यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को साटने के लिए टेप यूज़ करते हैं ना, वो टेप भी इतना खतरनाक है कि उससे जो निकलने वाले केमिकल हैं हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को सीधे रूप से प्रभावित कर रहे हैं, और वो फिर वही है कि वो बायोडिग्रेडेबल है नहीं, वो लंबे समय तक रहेगा, और जितना समय तक रहेगा पॉल्यूशन क्रिएट करता रहेगा। तो मेरा कहना ये है कि हम लोग को अवेयरनेस लाना होगा, लोगों को जागृत करना होगा, लोगों को बताना होगा कि ये कितना खतरनाक है प्लास्टिक पॉल्यूशन। नहीं, देखिए, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए पेड़ भी एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। तो हम चूँकि सोशल फॉरेस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो मेन काम है वो पेड़ लगाना ही है, और हम इस साल लगभग 5 लाख पेड़ का रोपण करने जा रहे हैं, और कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोगों को जो वायु का प्रदूषण है उससे निजात दिलाने में सफल होंगे, और आगे भी हम इसको प्रयास करते रहेंगे। और इतना ही नहीं, हम लोगों को बोलते भी हैं कि आप खाली पेड़ मत लगाइए, पेड़ को बचाने का सोचिए, और पेड़ कभी भी लगाइए ना तो गुच्छे में लगाइए, क्योंकि पेड़ में होता क्या है ना कि पेड़ का जो रूट होता है, गुच्छों में लगाएंगे ना तो पेड़ का रूट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे का न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। उससे क्या होता है ना कि पेड़ का जो ग्रोथ है ना, जो चीज़, जैसे आपको कोई चीज़ की कमी है, आप इनके बगल में रहते हैं, आपको चीनी की ज़रूरत है, अगर इनके पास चीनी आप गए मांगने और ये चीनी दे दिए तो आपकी यूटिलिटी तो हो गई। तो इस तरह से ये पेड़ की भी तो आवश्यकता है, तो पेड़ की आवश्यकता वो कैसे पूरा करता है? जड़ से ही पूरा करता है। तो एक मतलब अगर बहुत नज़दीक हम लगाएंगे तो पेड़ को जो ज़रूरत है वो चीज़ पूरी हो जाती है।